नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं द थिंकर शो। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ एक तरफ कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के खाते में ये सीट आई है, कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार, तो दूसरी तरफ भाजपा से जो लड़ रहे हैं मनोज तिवारी। दोनों में कांटों की टक्कर होनी है। यह दिल्ली की सबसे हॉट सीट, कहे तो भारत की सबसे हॉट सीट में ये गिनी जा रही है। अभी हम तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ जो कन्हैया कुमार का ऑफिस है, हम वहाँ आए हुए हम लोगों से बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है। नरेंद्र जी, आप कांग्रेस में किस पद पे हैं, अभी क्या करते हैं? देखिए, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में डेलीगेट हूँ और मैं जिले में जो श्रम विभाग में जिलाध्यक्ष हूँ। तो कैसा चल रहा है आप लोग का चुनाव अभियान प्रचार? देखिए, चुनाव अभियान प्रचार शुरू हो चुका है और चुनाव अभियान प्रचार बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि पब्लिक में एक खुशी है कि एक कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन का जो उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार बहुत ही शिक्षित और अच्छा उम्मीदवार मिला है हमें। तो इसलिए जनता में बहुत खुशी की लहर है और सब लोग जो है एकजुट होकर के कन्हैया कुमार के लिए वोट और सपोर्ट की जो है वादे कर रहे हैं और कन्हैया कुमार जीतेंगे यहाँ से। आपने बोला कि शिक्षित है, जो कुछ भी वो आपने अभी जिक्र किया, लेकिन जो बीजेपी है वो बोल रही है कि वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाले को उतार रहे हैं इसमें। देखिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले का कोई प्रूफ तो है नहीं अभी। जी। आप देखेंगे कि अगर टुकड़े टुकड़े गैंग में अगर इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट होती जी। तो आज ये जेल में होते। जी। ये मोदी जी की सरकार है। आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी की सरकार में अगर ये इसमें इन्वॉल्व होते तो ये जेल में होते, और आप देख रहे हैं कि बाहर है, इनको कोर्ट से क्लीन चिट मिली हुई है। तो इसमें कोई तत्व है नहीं ऐसी कोई खास चीज, जो ये तो खाली झूठ है। झूठ फैलाने का जो काम है वो बीजेपी करती है, ये तो आप सभी को पता है। तो इस बार प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है 400 पार। देखिए, 400 पार नारा तो 500 पार दे दो, कुछ लोग इनके 500 पार भी बोल रहे हैं। जी। तो 500 पार का ये तो एक भ्रम बनाने वाली बात है। अब की बार मैं आपको बता दूं, ये 150 से 180 सीट पर सिमटने वाले हैं, कौन, बीजेपी? बीजेपी जो है। और तो ये आपको कितना आ रहा है फिर? हमारी सीट, हमारे तो 300 के आसपास सीट आ रही है। जी। 300 सीट के आसपास हमारी सीट आ रही है गठबंधन की, और इनका जो है 280 के आसपास में सिमट जाएंगे। मैं आपको वादा करता हूं, क्योंकि जनता में बहुत रोष है। आप देखेंगे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, दिल्ली में, हरियाणा में आप देख रहे हो इनकी एंट्री बंद कर रखी है। बीजेपी के जो कैंडिडेट जा रहे हैं हरियाणा में, उनकी सबकी एंट्री बंद है। इनके कार्यकर्ता को मार मार के भगाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या है कि झूठ पे ही राजनीति की है। 10 साल बिता दिए, 10 साल में निकाला झूठ के सिवा इन्होंने कुछ नहीं कहा है। कोई काम ये नहीं करते। हमारा विधायक ये सांसद है यहाँ से उत्तर पूर्वी लोकसभा का, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी का काम कुछ नहीं है। 10 साल में जनता के बीच में वो आए नहीं है, और जनता को सब कुछ पता है। हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता खुद कह रही है कि इस बार इसको हटाना है, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो दिल्ली में एक बार एक मुहिम चली थी, आपको पता हो कि जो सांसद है वो गांव गोद ले रहे थे। गांव, जिस जिस गांव को हमारे मनोज तिवारी ने जिस गांव को गोद लिया है, आज उसके हालात देख ले, बद से बदतर हो रखे। आज जिस दिन से वो गोद लिया, उस दिन से उस गांव में ये गए नहीं है। तो जनता में बहुत विरोध है। अभी पीछे मैंने इनकी एक रैली देखी, एक रैली में जो 60-70 लोग थे, 60-70 लोग में से, अगर आप समझिए एक मेरी बात को, जो आदमी 10 साल से सत्ता में है और अगर क्षेत्र का काम करता, तो उसके साथ 500 लोग होते। आज उनको गली गली धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये देख रहे हैं कि वो अकेले अकेले 10-20 लोगों को लेकर के जैसे घूम रहे हैं ना, तो जनता उनके साथ लगने के लिए तैयार नहीं है। खुद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी नाखुश हैं इस चीज से। अच्छा, इस बार आप आएंगे यानी कन्हैया कुमार आएंगे, जी। उनसे तो आपके अनुसार जनता नाखुश है। तो आप उनको खुश करने के लिए क्या करेंगे? कौन कौन से ऐसे मुद्दे पे आप काम करेंगे जो वर्तमान समय में जनता के लिए आवश्यक है? देखिए, जनता के लिए जो आवश्यक है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे मुद्दे हैं, मुद्दे जो हमारे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे यहाँ। जो जैसे महिलाओं के लिए है, आज यहाँ जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनकी जो पेंशन है वो काट दी गई है। किसी को कोई पेंशन नहीं मिल रही है। जो हमारी मैनिफेस्टो आया है, उस मैनिफेस्टो में कहा गया है कि जो औरतें हैं, घर की जो बुजुर्ग औरत है, एजेड औरत है, एक औरत को उसमें से जो है 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, यानी कि 8,500 लगभग पड़ते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। युवाओं को रोजगार देने वाली बात है, ये मुद्दे हैं। तो हमारा क्या है कि हमारे यहाँ जो गरीब जो मजदूर है, मनरेगा का जो काम था, मनरेगा का इन्होंने बंद कर रखा है। अब मनरेगा को दोबारा से चालू किया जाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर के जो जनता में खुशी की लहर है कि हाँ, हमें अब कारोबार, सरकार बदलेंगे हम और हमें कारोबार मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस के टाइम में जो कभी जनता जो है इस तरह से तराई तराई नहीं की थी, क्योंकि ये लोग जो है झूठ 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 बोल करके जनता को गुमराह करते हैं। ये राम के नाम पे आप देखते हैं कि राम के नाम पे हमने मंदिर बना दिया। मंदिर में आप देखो, मंदिर से खुश नहीं आप? देखिए मंदिर से हम बिल्कुल खुश है, क्योंकि मैं भी देखो हिंदू हूँ, और हर हिंदू के घर में एक मंदिर बना होता है। कोई भी आदमी है,
हिंदू हूं मैं सुबह अपने मोदी जी तो आप लोग को लेकर बोलते हैं हिंदू विरोधी आप लोग। देखिए हिंदू विरोधी मोदी जी का काम, मोदी जी का तो सुबह से शाम तक झूठ बोलने का काम है। वो झूठ बोलते रहेंगे, एक झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं। ये उनका काम है, झूठ ही फैलाने का तो काम है। ये 10 साल में झूठ ही तो फैलाया है। आप ये बताइए कहाँ से ये हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया। पहले जिस दिन 2000 जब 2013 में सरकार आई थी बीजेपी की, तो 55 लाख करोड़ का 14 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था। आज वो बढ़ करके 205 लाख करोड़ का हो गया है। तो आप ये देखो ना कि अगर देश हमारा उन्नति कर रहा था, अगर देश हमारा आगे बढ़ रहा था, तो कर्जा कहाँ से बढ़ गया है। अगर सब चीज में हमारा देश आगे ही बढ़ रहा है, वाह वाह हो ही रही है, तो हमारा देश फिर कर्जे में क्यों बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन कर्जे बढ़ता। अगर ये 5 साल और आगे तो ये तो कर्जा बढ़ के डबल हो जाएगा। तो हर हर आदमी को ये चुकाना पड़ेगा। भाई हम जो है सबसे टैक्स ले रहे हैं, हर चीज में कोई भी हम आटा लो दाल लो कुछ भी लो, सब चीज में टैक्स ले रहे हैं। पेट्रोल, आज पेट्रोल की कीमत देख लो आप कहां से कहां पहुंचा रखी है। लोगों को बहकाने का काम किया शुरुआत में इन्होंने, कि जो है अब देखो कितना सफाई से झूठ बोलते हैं लोग। अमित शाह जी ने बोला जब शुरू का चुनाव हुआ 2014 वाला, तो इन्होंने बोला हर इंसान के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। अब 15 बाद में बोला कि वो जुमला था। लाख बाद में जब उनसे एक प्रेस रिपोर्टर ने ये सवाल किया कि आपने बोला था कि हम 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में देंगे, इन्होंने क्या बोल दिया, वो तो एक चुनावी जुमला था, चुनाव जीतने के लिए हमने ऐसा किया था। तो ऐसे झूठे लोगों के लिए बताओ 5 साल के लिए फिर 5 साल दे दी इनको, दे करके अब जनता इनको जो है, इनके जो वादे हैं झूठे उनसे ऊब चुकी है। अब जनता इनको सबक सिखाएगी वोट की चोट से। तो हमें इन सब चीजों से, कांग्रेस की सरकार बनती है तो देश का जो हर युवा, हर किसान खुशहाल होगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, किसान को अपना जो अपने जो कृषि यंत्र है उनमें छूट मिलेगी, तो किसान को कुछ जो है थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अभी कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है। कुछ दिन पहले जो यहाँ के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे लवली जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए वो अपना वो 2-3 कारण 10 कारण मुख्य 10 कारण बताया। अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, कन्हैया कुमार को जो टिकट मिला उनसे भी वो नाराज थे। देखिए नाराजगी, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, ये सब पार्टियों में चलता रहता है। उनकी नाराजगी ये नहीं है कि कन्हैया कुमार को टिकट मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो उन्होंने कोई पार्टी थोड़ी छोड़ी है, अपने पद से इस्तीफा दे दे, ठीक है, पद पे वो नहीं नहीं चाहते बने रहना, तो पद पर इस्तीफा दे दे, वो उनकी अपनी ओपिनियन है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नाराजगी है। उन्होंने, आपने देखा होगा भी एक चैनल पे उन्होंने पद अपना, से इस्तीफा देने का मतलब नाराजगी होगा ना, अगर खुश रहते तो पद पे होते। देखिए इस चीज का मैं जो ये उनकी ओपिनियन है, ये उन्होंने किस उस पे दिया है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि पार्टी वो तो चला, ये भी बोल रहे हैं कि मेरे बात को नहीं माना गया, मेरे सुझाव को नहीं माना गया। नहीं नहीं, सुझाव को मानने के लिए क्या ऐसा थोड़ी है, उनको भी ऑप्शन दिया गया था, पार्टी ने उनको भी बोला था कि आप चुनाव लड़ लो, आप चुनाव लड़ लो। लेकिन जो सबकी जो एक समझ ही, सबका जो अपनी ओपिनियन है कि कन्हैया कुमार को यहाँ से लड़ाया जाए। एक शिक्षित लड़का है और युवा लड़का है, क्योंकि सबकी समझ में वो आया कि ये युवा लड़के को अगर लाएंगे तो हमारा भविष्य। राहुल गांधी की ये सोचे कि युवा जितना आएगा तो आगे युवा काम करेगा, युवा की अपनी सोच के साथ चल रहे हैं राहुल गांधी जी। और ऐसी बात नहीं है कि पार्टी में कोई नाराजगी है, आप 2-3 दिन में सब देख लेंगे, सब नॉर्मल है भी नॉर्मल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आखिरी सवाल, अभी आपका दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन है। आम आदमी पार्टी जब आई थी, जब वो शुरुआती स्तर में थी तो कांग्रेस का विरोध करती थी। अभी उसने उन्होंने आपसे हाथ मिलाया है, तो क्या और पंजाब में आप लोगों ने गठबंधन नहीं किया है, आप दोनों लोग अलग अलग लड़ रहे हैं? देखिए ऐसा है कि यहाँ आम आदमी पार्टी की जो हमें यहाँ दिल्ली में गठबंधन है, दिल्ली में आम आदमी की सरकार है अभी फिलहाल में जो प्रेजेंट में है। तो उसमें क्या है कि पंजाब में भी है, तो यहाँ हमने दिल्ली में गठबंधन का, ये हाईकमान का फैसला, हाईकमान करता है, अपने हिसाब से किया है। तो यहाँ हमें क्या कि शुरुआत में क्या था कि आम आदमी जो पार्टी जब आई थी, तो आम आदमी से हम अलग अलग लड़े थे। अभी हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, सारे मिलकर के लड़ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे जो 7 की 7 सीट दिल्ली में जीत रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और आप देख रहे हैं कि आम आदमी के साथ में हमारा जो गठबंधन है वो सत्यता को लेकर के है। आपने देखा जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, उनको बंद कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे थे दिल्ली के लिए, उनको उठा के बंद कर दिया। तो इनके सामने जो भी अच्छा काम करेगा ये उसको रहने नहीं देंगे। सिर्फ ये झूठ झूठ और ये अपनी चलाने वाली बात करते हैं। जहां इनकी नहीं चलेगी वहां से उठा उठा के नेता को पकड़ पकड़ के ये बंद कर रहे हैं, झूठे सच्चे एलिगेशन लगा करके उनको बंद कर रहे हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू।